इधर 2 महीने से मैं घूमता ही रहा, तो ज़्यादा वक्त नहीं मिला लिखने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत केपी सक्सेना को पढ़ा मैंने। तो उसमें व्यंग्यात्मक सटायर ज़्यादा लिखते थे, वो बहुत अच्छा लिखते थे, तो बस उन्हीं को पढ़ के फिर कुछ अपना लिखा। वैसे तो मैं मोदी फैन हूँ, लेकिन जो लिखा है ना पढ़ा वो शायद उसका अपोजिट ही है। तो शुरू करता हूँ कि एक शेर है। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, अगर भीड़ में खो गई आदमियत, उसे खोजने में जमाने लगेंगे। ये मेरा नहीं है, किसी ने लिखा है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि ये 2014 ईस्वी बाद की बात है, जब विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतकर सत्ता में आई। लोगों ने खूब धूमधाम से खुशियां मनाई कि देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और एक मूक बधिर सरकार की जगह अब एक बड़बोली सरकार आ धमकी है। उसी वर्ष हमने स्नातक की डिग्री हासिल की और देश के युवा बेरोजगार की कतार में लग गए। लेकिन हम बहुत ही आश्वस्त थे कि जल्द ही हमें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधान सेवक ने लाल किले के प्राचीर से चिघाड़ते हुए हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की थी। हम भी नौकरी पाने की होड़ में लग गए। एक बड़े से कोचिंग सेंटर में दाखिला ले लिया, जो नौकरी पाने के गुर सिखाती थी। उसकी मोटी फीस के लिए घर वालों को भी मना लिया कि 2 करोड़ युवाओं में हमारा नंबर तो लग ही जाएगा, आखिर होनहार विद्यार्थी रहे हैं हम। खैर, नियुक्तियां निकली, हमने फॉर्म भरा, जम के तैयारी की और परीक्षा अच्छे से दे दिया। कई महीनों के इंतजार के बाद रिजल्ट आया तो हम उत्तीर्ण हुए। घर में खुशियां मनाई गई और हम निश्चिंत हो गए। कॉल का इंतजार करने लगे, महीने, 6 महीने, साल। फिर पता चला कि जिनका नहीं हुआ था उन्होंने केस कर दिया है और मामला अदालत में है। तो इस तरह प्रधान सेवक का 5 साल का कार्यकाल अदालत के फैसले के इंतजार में निकल गया और हम 2 करोड़ के पहले बैच के युवा बेरोजगार ही रहे। बहुत अच्छे। प्रधान सेवक ने हमें आश्वासन दिया कि अदालत का फैसला फास्ट ट्रैक पे डालेंगे, तो हमने उन्हें एक मौका और दे दिया। प्रधान सेवक के राज सिंहासन पर बैठते ही अदालत ने वो परीक्षा रद्द कर दी। हम ठगे तो गए थे, लेकिन उन्होंने हमें ठगा सा महसूस नहीं होने दिया। अदालत से राम मंदिर की जीत का फैसला आ गया और हम जश्न में डूब गए। 500 साल के संघर्ष के बाद प्रभु राम की जीत हुई थी। फिर राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न, हम राममय हो गए। एक बार मंदिर बन जाए तो नौकरी तो हम लला से मांग ही लेंगे। उधर महाकुंभ की तैयारी होने लगी। 144 वर्ष बाद संगम नगरी में ऐसा कुंभ आ रहा था कि देव देवता भी संगम नहा पाप धोने आने वाले थे। कुंभ की भव्यता का गुणगान सुन अंदर का सनातन जाग गया। हम इधर व्यस्त थे, उधर प्रधान सेवक को हमारी नौकरी की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने स्वरोजगार योजना की घोषणा की और हमें ठेला सजाकर पकौड़े तलने की सलाह भी दे दी। बहुत शानदार। द्रवित हो गया मेरा मन। इतनी चिंता तो घर वाले भी नहीं करते। घर में तो बस ताने ही मिलते हैं हर समय कि अंधभक्त मत बनो, आंखें खोलो और कुछ काम धंधा देखो, 10 साल से आवारा घूम रहे हो। बताइए, एक वो है जो 18 घंटे हमारी सोच रहा है और मित्रों के नीचे बात नहीं करता, और एक ये घर वाले चाय के लिए भी नहीं पूछते। ऐसा नहीं कि हमने नौकरी की कोशिश नहीं की, परीक्षाएं नहीं दी, लेकिन अगर पेपर लीक हो जाए तो प्रधान सेवक क्या करे। फिर भी हमारे दुख को कम करने के लिए हमारे अंदर देशभक्ति की लौ जगा देते हैं, विदेश यात्रा की रील्स दिखा कर। खैर, प्रधान सेवक जी, 10 सालों में इतना तो मैं जान गया हूं कि मैं स्नातक नहीं, सनातन हूं, और आपने मुझे नौकरी करने नहीं, देने के लिए ही प्रोत्साहित किया है।
स्टार्टअप के लिए आपने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। स्टार्टअप के आंकड़े देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और 10 साल के अपने अनुभव से मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं, सनातन सर्विस सेंटर। और तीसरा मौका आपको इसीलिए दिया है कि आप रहेंगे तो ये स्टार्टअप रहेगा। धन्यवाद। एक छोटी सी गजल पिछली बार एक लिखी थी, वो सुनाई, इस बार भी एक कोशिश की। आजकल इश्क बड़ा बेमानी हो गया है। आजकल इश्क बड़ा बेमानी हो गया है, आशिकों के आंख का पानी खो गया है। आंख के पर्दे की तहों में रहा करता था, इश्क अब बाजारों में रुमानी हो गया है। गम, तड़प, हया, इंतजार, जेवर इश्क के। गम, तड़प, हया, इंतजार, जेवर इश्क के। सुना है अब तो बड़ा मनमानी हो गया है। महकते खत, दबी जबान, झुकी पलकें, इश्क अब तो बस याद पुरानी हो गया है। और हम भी बागी हो चले थे मुश्क आने पर शरद। हम भी बागी हो चले थे मुश्क आने पर शरद। जिंदगी का वो दौर किस्सा कहानी हो गया है। ये कविता मैंने अपनी किताब श्रद्धा सुमन में लिखी थी। नर भी इंसान हो सकता है, नर इंसान हो सकता है, नर भी इंसान हो सकता है। देवता क्या है? देवता कोई अलग से कहीं से नहीं आते। मेरा मानना है कि हम ही आप में से कोई ऐसे निकल जाते हैं, कुछ अच्छे कर्म करके, कुछ अच्छा आचरण रखे कि वो देव बन जाते हैं, पूजे जाते हैं। उसी पे मैंने लिखी है कि नर भी इंसान हो सकता है। विष पीकर जो अमृत बांटे, प्रलय काल जो झूम के नाचे, जिम्मा जो गंगा सी धारे, आडंबर जो करे किनारे, दुखियों के जो आंखें पोंछे, दुख में भी जो सुख बांचे, भुजंग नाग बिच्छू संगत भी जो भोला रह सकता है, वो शिव हो सकता है। प्राण देकर जो प्रण निभाए, शबरी के जूठे बेर जो खाए, जो रिश्तों की मर्यादा समझे, मर्यादा में जो जीवन जी ले, क्रोध को अपने वश में रख के अहंकार को धूल चटाए, जो राजा का त्याग सिंहासन जंगल जंगल फिर सकता है, वो श्री राम हो सकता है। जो कर्म करे निष्काम करे, जो प्रेम करे निष्पाप करे, धर्म की राह जो अडिग चले, धर्म की खातिर निस्वार्थ जले, दीन दुखी को जो अपनाए, मित्र को अपने गले लगाए, जीवन की महाभारत में जो सच का साथ निभा सकता है, वो कृष्ण हो सकता है। और हर जीवन का मान करे जो, दीन दुखी को दान करे जो, मधुर बोल से दिल को छूले, दूजे की जो गलती भूले, हाथ बढ़ाए कष्ट में सबके, आदमी से ऊपर उठ के नेकी पर जो चल सकता है, वो नर भी इंसान हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।